Welcome back, all dear student. Today we are going to start refining of metals. अब हम स्टार्ट करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सारा क्रूड जो सैंपल था, जो मेटलर्जी का प्रोसेस था, वो करके आए हैं। फाइनली हमें क्या करना है, जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट आउट किया बाय रिडक्शन प्रोसेस, और जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया, अब उस मेटल को हमें क्या करना है, प्योरीफाई करना है। उस मेटल को प्योरीफाई करने का तरीका जो है उसे बोलते हैं हम लोग रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग इज द प्रोसेस बाय विच मेटल परसेंटेज कैन बी इम्प्रूव। मेटल की परसेंटेज प्योरिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इम्प्रूव करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से प्रोसेस है इसके अंदर। डिस्टिलेशन मेथड, बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू अलग करते हैं चीजों को। लिक्वेशन मेथड, मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू अलग करेंगे। जॉन रिफाइनिंग, इसके अंदर मोल्टन जोन में इंप्योरिटीज ट्रांसफर होंगी। वेपर फेज रिफाइनिंग, कॉम्प्लेक्स बना करके वेपर फेज में कन्वर्ट करेंगे। और हम लोग बात कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी, एंड फाइनली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये 6 मेथड है जिन पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके ऊपर, डिस्टिलेशन मेथड के ऊपर। तो काफी सिंपल है, देखो एक बार। डिस्टिलेशन मेथड में क्या करना है हमें, डिस्टिलेशन मेथड क्लियर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस अगर है तो हम लोग चीजों को अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल यहां पर कंसीडर कर लिया, जिंक कैडमियम मरकरी जो है वो वोलेटाइल होते हैं, मतलब लो बॉइलिंग होता है। ठीक है, दैट कैन बी प्योरीफाइड बाय रिमूविंग नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। तो देखो, अगर मान लो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जिंक कैडमियम और मरकरी हमारे पास है। अगर जिंक के साथ कोई हैवी मेटल प्रेजेंट है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर ए और बी कंपोनेंट ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ए और बी कंपोनेंट, इसका तो है लो बॉइलिंग पॉइंट और इसका क्या है हमारे पास, हाई बॉइलिंग पॉइंट, और है ये कंप्लीट मेटल। हम लोग क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। और हीटिंग करने के बाद यहां से सबसे पहले कौन रिमूव होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम, वो इजिली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो इजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो किस में से पास होगा, कंडेंसर में से पास होगा। तो कंडेंसर में से पास होगा तो ये कंडेंस हो जाएगा, कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूल। और फाइनली इसको हम लोग दूसरे बीकर में एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। तो ए अगर क्या है, वोलेटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हम लोग उसको कहां पे गेट कर लेंगे, अनदर बीकर के अंदर। सो दिस इज द सेपरेशन टेक्निक। क्या है ये, सेपरेशन टेक्निक। इसमें हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, इफ यू कंसीडर सिंपली कि ए हमारे पास क्या है, प्योर है, और बी इसके साथ इंप्योरिटी थी, तो इंप्योरिटी कहां रह गई, बैक रह गई, और ए को हमने क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। हम दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं, मान लो हमारे पास जो लो बॉइलिंग इंप्योरिटी है, क्या है, लो बॉइलिंग इंप्योरिटी, तो इंप्योरिटीज पहले बाहर निकल जाएंगे और पीछे कौन रह जाएगा, प्योर मेटल है। तो डिस्टिलेशन मेथड में हम इस तरह से चीजों को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्वेशन मेथड। काफी सिंपल है लिक्वेशन मेथड भी, देखिए। लिक्वेशन मेथड, तो लिक्वेशन मेथड में हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे हम लोगों ने ये एक इंक्लाइंड प्लेट ले ली और यहां पर हम लोगों ने इसको लिटिल बिट कवर अप कर दिया, और यहां से हम लोग हीटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां क्या कर दिया हम लोगों ने, हीटिंग। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से अगर हम मान लो क्रूड मेटल डालते हैं, क्रूड मेटल मीन इम्प्योर, अगर हमने मेटल इसमें ऐड किया, तो यहां से अगर हम लोग इस, देखो ये जो अब हमारे पास रोड है, मेटालिक रोड है, ये काफी हीटअप है। हीटअप है तो इस मेटल को भी क्या करेंगे, हीटअप करेंगे।
अब मान लो कोई भी चीज, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर टिन और लेड का। किसका? टिन और लेड का। तो टिन और जो लेड है ना, उनका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसे अगर हमें प्यूरिफाई करना है, टिन और लेड को मैंने यहां से ऐड किया, तो क्या होगा? ये जो है टिन लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, तो हम इसको अलग से कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्योर मेटल हो गया। क्या हो गया? प्योर मेटल। और यहां पर पीछे क्या रह गई? इम्प्योरिटी। क्या रह गई? इम्प्योरिटी। तो मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो अभी भी क्या है? सॉलिडिफाई फॉर्म में है। और अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी से किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड के अंदर। और उसको इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड देखो, काफी सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किस पे? जॉन रिफाइनिंग पे। जॉन रिफाइनिंग भी काफी सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जॉन रिफाइनिंग में हम लोग स्पेशली किन मेटल्स को अलग करते हैं या किस मेटल को हम लोग प्योरीफाई करते हैं, तो वो है सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, तो करने का प्रोसेस क्या है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे देखो, हम लोगों ने एक ये इनर्ट गैस का चैम्बर लिया, ठीक है, और बीच में एक बार मैग्नेट बार ले लिया, मेटल, कोई भी मेटल कंपोजिशन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या किया? इस पे एक सर्कुलर हीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? सर्कुलर हीटर। अब देखो, मैं जहां पर ये ब्लैक कलर का मार्क कर रहा हूं तो ये समझ लेना यहाँ पर क्या है? मोल्टन जोन। क्या है ये? मोल्टन जोन। अब देखो, इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअली में होता क्या है? जिस जगह हमने हीटिंग की ना, हीटिंग करने पे क्या होगा? जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ मूव करती है? मोल्टन जोन में। इम्प्योरिटीज मूव इन मोल्टन जोन। तो अब एक चीज देखो, इस मेटल को हमें क्या करना है? अब रिफाइन करना है, मतलब इसको प्यूरिफाई करना है। तो इस हीटर को हमने यहाँ लगाया। अब यहाँ पर क्या हो गया? सारा मोल्टन जोन आ गया, तो इम्प्योरिटीज इसमें आ गई। अब इस सर्कुलर हीटर को धीरे धीरे हम लोग आगे लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे? आगे। तो आपने क्या देखा? अगर ये सर्कुलर हीटर आगे आएगा तो इम्प्योरिटीज भी आगे आएंगी। तो जैसे जैसे इम्प्योरिटीज आगे आती रहेंगी, इस पॉइंट तक आते आते यहाँ पर काफी इम्प्योरिटीज हो जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? पूरा सर्कुलर हीटर यहाँ तक आ गया तो प्योरीफाई हो गया। आप 1 और 2 और 3 टाइम्स भी आप इस बात को रिपीट कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कुछ इम्प्योरिटीज रह भी गई है तो फिर भी आ जाएंगी। जैसे मान लो हमने यहाँ पे सर्कुलर हीटर लगाया, यहाँ इम्प्योरिटीज आ गई, थोड़ा सा आगे ले गए तो जहां मोल्टन जोन है, जहां पे हीटिंग ज्यादा है, वहीं पर क्या मूव करेंगी? इम्प्योरिटी मूव करेंगी। तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। कूल होने के बाद वो क्या हो गया? प्योर हो गया। तो धीरे धीरे इस सर्कुलर हीटर को हम आगे लेके आएंगे और फाइनली एट द एंड इस पॉइंट पे आकर के हम इस मेटल को कट कर देंगे, जो क्या होगा? इम्प्योर। और बचा हुआ मेटल हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? दैट इज प्योर। तो दिस इज द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग टू प्योरीफाई ए मेटल। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम जनरली हम लोग इसमें यूज करते हैं फॉर रिफाइनिंग पर्पस। एक बार रिपीट कर देता हूं, काफी सिंपल प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लो मेरे पास ये एक मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर में आगे डिफरेंट कलर है और डिफरेंट कलर जो है वो मूव करेगा, जहां वो मूव करेगा वहां इंप्योरिटी जाएंगी। तो आप देखो, अगर ये मूव करता 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 अगर एंड पे आ गया तो इम्प्योरिटीज कहाँ पे आ जाएगी? एंड पे। इसको कट कर देंगे और बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्योर पार्ट है, इस प्रोसेस के थ्रू ही तो हमने अलग किया। अब इसको और ज्यादा प्योरीफाई करना चाहते हो तो एक बार फिर रिपीटेशंस करो, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? एक मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। अब फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। देखिए आगे, वेपर फेज रिफाइनिंग। क्या है? वेपर फेज रिफाइनिंग। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में जनरली हम लोग क्या बात करेंगे? बहुत सिंपल है वेपर फेज रिफाइनिंग भी। देखो, सबसे अच्छी पहली बात तो क्या है कि वोलेटाइल कंपाउंड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? वोलेटाइल कंपाउंड। याद रखना, इसका प्रिंसिपल है ये कि टू फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड। और सेकेंडली ये बात याद रखना, जो वोलेटाइल कंपाउंड बना है ना, वो इजिली डिकम्पोज हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? इजिली डिकम्पोज हो जाना चाहिए। एक तो वोलेटाइल कंपाउंड बने और वो इजिली क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए। ये मेजर कंडीशन है किसकी? वेपर फेज रिफाइनिंग की।
वेपर फेज रिफाइनिंग हम अप्लाई करते हैं निकेल, जिरकोनियम और टाइटेनियम पे के ऊपर, इन चीजों के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो वेपर फेज रिफाइनिंग के 2 पार्ट्स हैं या 2 डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पे वर्क किया था। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मॉन्ड प्रोसेस की। किसकी? मॉन्ड प्रोसेस की। तो मॉन्ड प्रोसेस ने क्या किया? निकेल यूज किया। निकेल क्या है? इम्प्योर है। क्या है ये? इम्प्योर। इसमें 4 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास की और एक वोलेटाइल कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? ये वोलेटाइल कंपाउंड। पहली कंडीशन क्या थी? वोलेटाइल कंपाउंड। और इसको 450 केल्विन पे जैसे हमने हीट किया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? निकेल प्लस में 4CO में। अब ये इजिली डिकम्पोज भी हो गया। तो दिस वन इज क्या बन गया हमारे पास? प्योर। और ये क्या हो गई? इम्प्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ गैस। क्या हो गई? बार हो गई। अब आप सोच रहे हो कि इसमें इम्प्योरिटी कैसे निकली? भाई जो प्योर निकेल था ना, वो ही सीओ के साथ कंबाइन हुआ। जो इम्प्योर था वो कंबाइन ही नहीं हुआ। तो ये एक प्योर कंपाउंड था। प्योर कंपाउंड को ब्रेक किया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गई और क्या बचा हमारे पास? निकेल बच गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मॉन्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? मॉन्ड प्रोसेस। नेक्स्ट बात कर रहे हैं वैन आर्कल प्रोसेस की। किसकी? तो वैन आर्कल प्रोसेस में अगर हम बात करें तो क्या होगा? देखो इसमें जिरकोनियम यूज करेंगे, ट्वाइस ऑफ I2 आयोडीन वेपर हम लोग पास करेंगे और क्या बनेगा? ये एक इम्प्योर है। ये भी क्या है? इम्प्योर। अब इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा? सिर्फ प्योर कंपोनेंट रिएक्ट करेगा। तो जिरकोनियम आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर इसको हम फर्दर हीट करेंगे नियर अबाउट 450 केल्विन। यू विल गेट जिरकोनियम प्लस में ट्वाइस ऑफ I2। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये प्योर बन गया। तो I2 ने सिर्फ उसको कैच किया जो प्योर था, एक कंपाउंड बनाया प्योर कंपाउंड, और इजिली क्या हो गया? डिकम्पोज। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया किस मेटल को हम लोग इस प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। वैन आर्कल प्रोसेस में हम लोग टाइटेनियम भी यूज कर सकते हैं इस सेम प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्रोमेटोग्राफी। रिफाइनिंग का ही पार्ट है क्रोमेटोग्राफी। काफी सिंपल है ये भी। देखो इसमें क्या करना है। इसमें क्रोमेटोग्राफी में जनरली 2 फेज होते हैं। पहले तो बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी है क्या। क्रोमेटोग्राम इसमें बनेंगे और क्रोमेटोग्राम्स क्या होते हैं? जैसे कई तरह से हम लोग क्रोमेटोग्राम बना सकते हैं। वैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक कॉटन यूज किया। कॉटन के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया सिलिका जेल। क्या ऐड कर दिया? सिलिका जेल। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया सॉल्वेंट। क्या ऐड कर दिया? सॉल्वेंट ऐड कर दिया। और फिर इस कॉलम को हमने पैक कर दिया बाय यूजिंग व्हाट? सिलिका जेल। सिलिका जेल। ठीक है, सिलिका जेल एक स्टेशनरी फेस है। क्या है ये? स्टेशनरी फेस। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग। अगर मान लो यहाँ पे मिक्सचर डालते हैं, किसी भी मेटल का अगर हम मिक्सचर बना करके डालते हैं उसको सॉल्युबल फॉर्म में, तो क्या होगा? एक्चुअल में सबकी डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है। हर चीज का रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा? डिफरेंट। अब सिलिका जो यहाँ पर है वो डिफरेंट रेट से एब्जॉर्ब करेगी। अगर डिफरेंट रेट से इसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो क्या होगा? भाई मान लो यहाँ पर 2 पार्टिकल्स हैं, ए और बी, और लेट बी कंडीशन सी भी है हमारे पास। तो क्या होगा? जैसे पहले ए पार्टिकल आ रहा है, फिर बी पार्टिकल आ रहा है, फिर सी आ रहा है, तो अलग अलग बीकर के अंदर हम लोग अलग अलग चीजों को एक्सपेक्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें मेनली क्या हुआ कि किस रेट से एब्जॉर्ब होगा। अगर सेम मेटल है, प्योर है, तो सारा एक साथ ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर मान लो डिफरेंट है तो उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के ब्याह पर इन चीजों को अलग किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। क्या है ये? सेपरेशन टेक्निक। नेक्स्ट देखो, इसी में एक लास्ट बात कर रहा हूं मैं रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को लेकर के। देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है? जनरली हम लोगों ने क्या किया, एक ही बीकर ले लिया। ठीक है, और इस बीकर में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स यूज कर लिए। इलेक्ट्रोड 1 एंड सेकंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया किसके साथ?
बैटरी के साथ। ठीक है, ये नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है। दिस वन इज एनोड और दिस वन इज कैथोड। ठीक है, कैथोड पे हमारे पास क्या होगा, प्योर मेटल। क्या होगा, प्योर मेटल। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ही लेके चल लेता हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की बात कर लेते हैं सीधा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर जिसको हम इम्प्योर मेटल भी बोल सकते हैं। और यहां पर हम लोगों ने क्या लिया, यहां पर हम लोगों ने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब क्या होगा, अब रिफाइनिंग प्रोसेस, जैसे हम की ऑन करेंगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आप ये देखो कि अगर इसमें प्योर कॉपर 2+ है, ये इम्प्योर कॉपर है, ये क्या है, प्योर कॉपर है। अगर इसमें क्या है, प्योर कॉपर 2+ है, तो क्या होगा, इस तरफ मूवमेंट करेगा। कैसे, सबसे पहले यहां से आप कॉपर 2+ आया बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से गेन होंगे, सॉल्यूशन से। तो कॉपर सबसे पहले आप ये देखो कि जो कॉपर है, कॉपर जस्ट ब्रेक होगा किसमें, कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब जो कॉपर 2+ है यहां पर, ठीक है, वो क्या करेगा, ये कॉपर 2+ कहां से है, ये कॉपर 2+ कहां से, सॉल्यूशन से है। तो कॉपर 2+ गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। तो यहां से जो भी कंपोनेंट आ रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर 2+ जाएगा और ये कॉपर 2+ किसमें आ जाएगा, कॉपर के सॉल्यूशन में। और जो भी इंप्योरिटीज है वो कहां सेटल डाउन हो जाएंगी, इसको हम एनोड मड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड। तो इंप्योरिटीज जैसे जिंक की इंप्योरिटी, आयरन की इंप्योरिटीज है, वो यहां आ जाएंगी। और जो हमारे पास क्या है, प्योर कंपोनेंट है, वो क्या होगा, वो एक्सचेंज कर लेगा कॉपर के साथ। और इनिशियली एनोड पे क्या हुआ, लॉस हुआ, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए वो कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, कॉपर। तो इसकी तो थिकनेस बढ़ेगी और इसकी थिकनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट रिफाइनिंग प्रोसेस। और नेक्स्ट